किसी का मत चलो। पूरी खाड़ी पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है। ना जाति पूछी, ना नाम पूछा, सिर्फ धर्म पूछा। इससे ये पता चलता है। और सबसे बड़ी बात तो जो हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भाई बना के रहते हैं, वो हमें चारा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपने डोभाल साहब जी से कहना चाहते हैं कि भाई वो ईंट का जवाब पत्थर से दें। इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और आज रात को ही देना चाहिए। आप देख रहे रिपोर्टर भारत। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अब हम उपस्थित हैं दिल्ली के जीवन पार्क में, जहां पर कल घटना काफी ही दुर्धर घटना थी जो पहलगाम में हुई थी। कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई थी, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 28 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उनकी जात पूछने पर, उनके धर्म पूछने पर जब उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, तो ऐसा वार किया जो सभी के होश उड़ा गया। क्योंकि कश्मीर में पहले भी एक घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद जो दोबारा जो घटना आई है वो काफी ही दर्दनाक घटना है, जिससे पूरे देश में हलचल का माहौल है और काफी लोग गुस्साए हुए भी हैं। और आज जीवन पार्क के श्रद्धांजलि के उसमें खड़े हैं कि उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसी कोई घटना ना हो। और नरेंद्र मोदी से भी हमारी साफ तौर पर अपील है कि आज जो घटना हुई है वो आने वाली घटना में ना बदल जाए। तो हमारी साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि जो ये घटनाएं हो रही है, हिंदू को ही आखिर टारगेट किया जा रहा है। सर, जो पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ना जाति पूछी, ना नाम पूछा, सिर्फ धर्म पूछा। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान और उसके जो पाले हुए गुर्गे हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो किस तरह से हम हिंदुओं से नफरत करते हैं। हम इस चीज की बर्बरतापूर्ण एक्ट की भत्सना करते हैं, निंदा करते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं। और इस चीज के लिए हम अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे बढ़ के दोबारा यूरी पे जो हुआ था वैसा ही स्ट्राइक होना चाहिए। ये हमारी नागरिकों की मांग है। आज पहलगाम में जो बहुत बड़ी निंदनीय जो घटना हुई है, जिसमें 28 हमारे जो वहाँ के घूमने गए थे हमारे, उनको उनकी नरसम हत्या की गई है, ये बहुत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात तो जो हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम भाई बना के रहते हैं, वो हमें चारा बना रहे हैं। तो इस प्रकार का इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि अब बहुत सहन कर लिया, हम सभी हिंदुओं ने बहुत सहन कर लिया। और जिस प्रकार से उन्होंने नाम पूछ के, जाति पूछ कर, धर्म पूछ कर उनको एक एक करके उनको नरसंग हत्या की है, ये बहुत निर्दयनीय है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से और हमारे गृह मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसका बदला जोर से करें, कि दोबारा वो हिम्मत ना करें कि इस प्रकार की कायराना हरकत दोबारा कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं, जो पहलगाम में अभी नृशंस हत्या हुई है, हमारे घूमने जो गए थे वहां पे, उन लोगों के लिए सरकार से हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि दोबारा उनके ऊपर अटैक किया जाए और हमारे जिन लोगों की हत्या हुई है उनका बदला लिया जाए। ओके, हम बहुत दिन हो गए, अब जो है हमें उसका इलाज करना पड़ेगा पाकिस्तान का। भाई कल जो हमारा ये भाई, मैं सुशील गोयल जीवन पार्क में रहता हूँ, और जो उत्तम नगर जीवन पार्क, जो कि हमारे कल पहलगाम में 2:45 पे जो कांड हुआ है, वो इतना कठिन घृणित घटना है उसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते। जिस तरीके से उन्होंने नाम पूछ के उनकी हत्या की, एक एक की, ये हिंदू है क्या मुसलमान है, उसका नाम पूछ के उसका जो मारा है, वो एक आंखों को देख नहीं सकते हैं। तो जिस बच्चे की अभी
12 फरवरी को शादी हुई है, उस बच्चे के घर का परिवार का हाल देखिए क्या है। जो हमारे बच्चे छोटे, हम तो बहुत ही छोटे बच्चे जो 32 साल के जो पोस्ट ग्रेजुएट जिनकी तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपये, चाइना उन्होंने कंपनी ने उन्होंने भेजा उन्हें घूमने के लिए। भाई छोटा आदमी तो वहाँ जा नहीं सकता, भाई इतना खर्चा होता है वहाँ पे। बड़ा आदमी एक वहाँ जा गया जो जिस पर 2 पैसे अच्छे हैं, तो इसलिए भाई हम लोगों को इतना दुख है, हर देश दुख। और हम सब परिवारों ने सब मिलकर एक छोटा सा एक कैंडल मार्च निकाला है, इसलिए सबके लिए, उनकी आत्मा को, उनके घर वालों को, सब। आप पाकिस्तान वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान को ये मैसेज देना है, हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपने डोभाल साहब जी से कहना चाहते हैं कि भाई वो ईंट का जवाब पत्थर से दें। हमारा करार वो, अब भी उनका शिक्षा मंत्री ने सुबह, आप टीवी में देख रहा था, उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई ऐसा सवाल उठाया, कोई बंदा ऐसा आतंकवादी नहीं है जो कि आप लोग हम पे झूठे आरोप लगा रहे। उन्होंने पहले भी ये कहा था, जब अभी पहले शिवखोड़ी में 1 साल पहले जो घटना हुई थी, उसमें पहले ड्राइवर का गोली मारी, ड्राइवर खाई में बस वो एक पेड़ से टकरा कर रुक गई, जिसमें बाकी फिर उन्होंने बार गोली से भून डाला उनको। तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी ईंट का जवाब पत्थर से दे और हमारे बच्चे जो मरे हैं उनके परिवार वालों को उनको आश्वासन मिले और उनको सहायता दी। जीवन पार्क से हूँ जी। जो कल ये पहलगाम में हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, जिनके परिवार उजड़ गए हैं। हमारा एक शांति वो किया है, हमने सबके लिए प्रे की है, प्रार्थना के लिए है कि जो परिवार चले गए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, हमारी संतावना है उनके साथ कि 2 मिनट का सामूहिक मौन सभा आयोजित किया हमने। हुई है पहलगाम में, बहुत दुख हुआ उसको सुनकर, ठीक है। इसमें हमारे एक फौजी भाई भी मारे गए, जिनकी शादी अभी 17 अप्रैल को हुई है, मात्र 1 हफ्ते पहले। एक हमारे देश का फौजी मर रहा है, सरकार सो रही है। हमारी सबसे बड़ी यात्रा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, वो भी वहीं से होती है, सरकार सो रही है। इससे पहले एक अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, उस जगह पे जहाँ पे एक आम आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पे इतना RDX कैसे पहुँचा था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी और हमें एक होना पड़ेगा। दुखद घटना है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और आज रात को ही देना चाहिए। जिसने भी किया, मोदी जी से, अमित शाह जी से गुजारिश है कि इसका मुंह तोड़ जवाब आज रात को ही मिलना चाहिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।